कभी किसी मौन व्यक्ति को देखा है जो बोलता कम है, लेकिन उसकी उपस्थिति ही जवाब बन जाती है। ऐसे लोग शक्ति को समझते नहीं शक्ति हो जाते हैं। आज हम उसी शक्ति के नियमों को जानेंगे जो टूट नहीं सकते। एक लक्ष्य की स्पष्टता, धीरे बोले। हर वाक्य के बाद छोटा विराम। शक्ति वहीं जन्म लेती है जहां इरादा स्पष्ट होता है। जिसे पता ही नहीं कि जाना कहां है, उसे रास्ते नहीं भटकन मिलती है। अपने जीवन से पूछो, मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को लिख लेता है वह आधी दुनिया जीत लेता है। दो, आत्मनियंत्रण। सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं, अपने ऊपर होती है। गुस्सा, उत्तेजना, प्रतिक्रिया, यही मनुष्य को कमजोर बनाती है। ध्यान रखो, जो अपनी भावनाओं को जीत लेता है उसके सामने संस्कार, समाज, परिस्थितियां सब झुक जाती है। सच्ची शक्ति है मौन में प्रतिक्रिया। तीन, मौन और रहस्य शक्ति। शोर में नहीं, मौन में पनपती है। अपनी योजनाएं दुनिया को मत बताओ। अपनी कमजोरी कभी उजागर मत करो। लोग जितना कम जानते हैं उतना अधिक सम्मान करते हैं। तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे तेज आवाज है। चार, प्रभाव और संबंध। मनुष्य अकेला चलकर पहाड़ नहीं हिला सकता। शक्ति तब जन्म लेती है जब प्रभाव पैदा होता है। सम्मान दो, ध्यान दो, मन से सुनो। लोग साथ आते हैं और यही साथ तुम्हें सामान्य से असाधारण बना देता है। पांच, परिस्थितियों के अनुसार ढलना। जीवन बदलता है, ऋतु बदलती है, चंद्रमा घटता बढ़ता है। जो नहीं बदलता वह टूट जाता है। पानी बनो, जहां रखा जाए वही आकार ले लो। अनुकूल होना कमजोरी नहीं, उच्च बुद्धि है। छह, उपस्थिति। प्रभु शिव इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि उनकी मौजूदगी पहाड़ जैसी स्थिर है। चलना हो तो जैसे धरती का भार हो आपके कदमों में। देखना हो तो जैसे समुद्र आंखों में भरा हो। बोलना हो तो जैसे हवा खुद थम जाए। तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी शक्ति है। सात, निर्णय और कर्म। सोचना एक साधना है, लेकिन करना एक यज्ञ। जो केवल सोचता रहता है वह इच्छा के अंधेरे में खो जाता है। जो उठता है और पहला कदम रख देता है वही दिशा बदल देता है। निर्णय शक्ति है, कर्म शिव है। आठ, दीर्घ दृष्टि। कम समय का लाभ मन को अच्छा लग सकता है, पर दीर्घकालिक धैर्य आत्मा को शक्ति देता है। धीरे जलने वाली आग सबसे अधिक गर्म होती है। 5 साल बाद तुम कौन बनोगे, यह प्रश्न अपने भीतर गूंजने दो। जो दूर देखता है वही आगे चलता है। शक्ति कोई ताबीज नहीं, यह कोई हथियार नहीं। यह एक स्थिति है जिसमें मन स्थिर और आत्मा जागृत हो जाती है। इन नियमों को जीवन में उतारो, धीरे, शांत, निरंतर। दुनिया बदलेगी नहीं, तुम बदलोगे। और जब तुम बदलते हो दुनिया झुकती है। अगर ये शब्द दिल में उतरे हों तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाओ, क्योंकि शक्ति दी नहीं जाती, जागृत होती है। हर हर महादेव।